अगर वो हाफ दिया होता तब आधा मान सकते थे, आधा तब मान सकते थे, लेकिन उसने दिया है पार्शियली। हो सकता है वो आधे से कम का डिस्टेंस पैदल ट्रेवल किया हो या आधे से ज्यादा का डिस्टेंस पैदल ट्रेवल किया हो, उसके बाद में वो क्या किया हो, बाइसिकल से ट्रेवल किया हो। किससे? बाइसिकल से। अच्छा सर, और वो जब पैदल चल रहा था तो उसकी स्पीड थी कितनी? 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3.5 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो 3.5 किलोमीटर चलता था। लेकिन जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया तो उसने क्या किया? 9 किलोमीटर पर आवर। कितना? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। अब ये कह रहा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम फुट। वो अपने पैरों से कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है? क्या? जब खुद वो पैदल चल रहा था तब वो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, इसके बारे में बताना है हमको। क्या? इसके बारे में बताना है। अब इसमें क्या करें? लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट। क्या? लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फुट बी द एक्स। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फुट इज एक्स। सबसे पहले लेट अस सपोज लिख लेना। लेट अस लिखने के बाद में पहला लिखना लेट एक्स किलोमीटर, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स किलोमीटर बाय फुट, बाय फुट। अब उसके बाद दूसरा भी ट्रेवल किया, साइकिल। बाइसिकल का मतलब क्या होता है? साइकिल। साइकिल से वो चलने लगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? अगर वो यक्स पैदल चल के कवर किया है तो लेट द डिस्टेंस, या फिर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसिकल बाय 25 माइनस एक्स किलोमीटर बाइसिकल बाय बाइसिकल। सर ए क्या? सर ए क्या? ये 25 माइनस एक्स कैसे हो गया? अच्छा ये बताओ, मान लिया जाए तुम 25 किलोमीटर चल ले, उसमें से मान लिया जाए तुम 5 किलोमीटर पैदल चले, बाकी का जो बचेगा वही ना तुम साइकिल से चलोगे, कि उसके बाद में 25 किलोमीटर फिर पैदल चल जाओगे या साइकिल से चले जाओगे? नहीं ना, तो तुम्हारा 30 किलोमीटर हो जाएगा दोनों टोटल ट्रेवल करना। तो ये बात कर रहा है कि अगर x किलोमीटर इसने पैदल चला है तो साइकिल से जो बाकी डिस्टेंस बचा वो किससे चला? साइकिल से। तो उसमें से हम क्या करें, जो टोटल डिस्टेंस था उसमें से पैदल वाला जो डिस्टेंस उसको सेपरेट कर दे, तो वो जो बचेगा हमारा किससे होगा? साइकिल से। किससे? साइकिल से। अच्छा सर, अब एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बाय बाइसिकल, सॉरी पैदल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मूविंग बाय फुट इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहीं पे बात करते हैं स्पीड ऑफ बाइसिकल। स्पीड ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। कितना? 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो अब बताओ अगर वो पैदल चल रहा था तो कितना समय लेगा? पैदल चल रहा है तो x किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा उसको? टाइम टेकन, यहां पे लिखना टाइम टेकन बाय ट्रेवलिंग फूड, ट्रेवलिंग फूड बाय फुट इज इक्वल टू x बाई 3.5। क्यों सर ये x बाई 3.5? क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हम टाइम की वैल्यू चाहिए हमको, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x किलोमीटर पैदल चल के ट्रेवल किया, और स्पीड कितनी थी? 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया, इतना आवर लगेगा। हो गया। अब यहां पे टाइम टेकन बाय ट्रेवलिंग बाय साइकिल, टाइम टेकन बाय टाइम टेकन ट्रेवलिंग बाय बाइसिकल
ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स अपान 9 किलो हावर, 25 माइनस एक्स अपान 9 हावर। सर ये कैसे? अच्छा ये बताओ, ये भी तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था 25 माइनस एक्स, और अपान में कितना आ जाएगा, टाइम स्पीड कितनी थी उसकी 9 किलोमीटर पर आवर, कितना 9 किलोमीटर पर आवर, तो ए हावर दे देगा हमको, बिल्कुल। अब उसके बाद में क्या करें, कुछ नहीं, अब इक्वेशन तुम्हारा बन गया। और टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम कितना था भाई, और टोटल टाइम था कितना 4 घंटा, मात्र 4 घंटा। तो अब उसको टोटल 4 ही घंटे ट्रेवल करने थे, तो दोनों टाइमिंग को हम लोग ऐड कर देंगे ना, यानी कि फिर उसके बाद टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 आवर इज इक्वल टू एक्स अपान 3.5 प्लस 25 माइनस एक्स अपान 9। ये होगा कि नहीं होगा? सर ये कैसे हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, तुमको 4 घंटा चलना है, मान लिया जाए 3 घंटा तुम साइकिल से चले, 1 घंटा तो पैदल चलोगे ना उसमें से, बताओ। तो अब 3 और 1 4 हुआ, तो सेम चीजें यहां पे कह रहा है कि अगर वो ट्रेवल किया पैदल तो कितना एक्स अपान 3.5 आवर चला, और जब उसने साइकिल से ट्रेवल किया तो 25 माइनस एक्स अपान 9 आवर ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 वाले के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल। इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। इतना मिटाएंगे, खाली क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे, चिंता मत लो। बोर्ड छोटा है भाई, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए, बस काम खत्म है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो किया था वही कर रहे हैं। एक्स अपान 3.5 प्लस 25 माइनस एक्स अपान 9 इज इक्वल टू 4 आएगा। अब क्या करें, यहां से डेसिमल गायब कर दे, सबसे पहला काम यही डेसिमल गायब कर दे, क्योंकि डेसिमल वाला अच्छा नहीं लगता। क्या डेसिमल वाला अच्छा नहीं लगता? तो यहां क्या करें, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेशन भी हमारा इजी हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 10x अपान में 35 प्लस 25 माइनस एक्स अपान 9 इज इक्वल टू 4। और 35 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 35 और 9 का एलसीएम कितना होगा? पहला नंबर 3 से कटेगा नहीं, तो क्या कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आएगा, क्योंकि ये ना तो 3 से कटेगा तो ये 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, और ये ओनली 3 से कटेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। निकालने जाओगे यही ना निकालोगे भाई, 9 का 35, अब 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3, और ये 35 उतर गया, फिर इसको 3 से काट दोगे 1 आ जाएगा, फिर इसको 5 से काटोगे 35 को। तो वही चीजें कह रहे हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है एलसीएम निकालने की, डायरेक्टली क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहां पे नहीं हो पाएगा, ऊपर इधर आ जाओ, क्या करें, 35 इंटू 9 कितना होगा, 5 9 45, अब 9 3 27, 27 और 4 31, 315। अब फिर उसके बाद में क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाइड इधर, इसका मल्टीप्लाइड इधर, यानी कि हो जाएगा 90x, कितना 90x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी कि प्लस करें 35 इंटू 25, 35 इंटू 25। अब देखिए यहाँ पे 25 5 जा 125, 25 5 जा 125, तो 5 लिखे 12 हमारा कैरी हो गया, और 25 3 जा 75 और 12, 75 प्लस 12 87, कितना 87। ठीक है, अब माइनस में कितना x आएगा, 35x, कितना 35x इज इक्वल टू 4 आएगा, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे चीज हो गया। अब इन दो, इसका क्या इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो इक्वल के इधर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4/1 हो जाएगा जब कुछ भी नहीं है तो, फिर इसका इधर मल्टीप्लाइड तो यही बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 90x प्लस 875 माइनस 35x। अब इसका इधर मल्टीप्लाइड होगा तो 5 4 जा 24, 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 3 जा 15, और क्या कैरी कुछ नहीं था 15 हो गया। चलिए अब इसके बाद में यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, नीचे फिर नहीं आएगा, फिर से मिटाना पड़ेगा, नोट कर लिया ना आप लोग, बिल्कुल। देखिए बस एक लाइन का और है, 90 माइनस 35 कितना बचेगा,
90 माइनस 35 तो बच जाएगा पहले 5, फिर ना 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5, 55 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में है 1560 माइनस 875, कितना 875, घटा दो, यहां पे x भी आएगा 55x इज इक्वल टू, घटाइए 10 में से 5 गया बचेगा 5, 15 में से 7 गया बचेगा 8, फिर उसके बाद में 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 6, सही है। एक मिनट, ये मल्टीप्लाई में गलती हुआ है ना, वही तो कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखो 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4 और 1 2 6 और 4 3 जा 12 आएगा, तो हम 15 लिख दिए थे, कितना 15 लिख दिए थे, वही तो फिर कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये कितना आया था 55x और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 12, 60 माइनस 875, सब्ट्रैक्ट कर दो 55x इज इक्वल टू, घटाओ 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, फिर उसके बाद में 6 में से 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा तो इधर कैरी लेगा, तो फिर 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8 और इधर जाएगा 12 में से 11 में से 8 तो बचेगा कितना 3, तो x इज इक्वल टू 385 अपॉन 55x, x इधर बच गया। अब इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, सबसे पहले 11 से काट दिया जाए, 11 से 11 3 जा 33 और 11 में 5 जा 55, अरे 5, अब फिर से इसको काट दिया जाए तो 5, x इज इक्वल टू 7, यानी कि वो 7 किलोमीटर किससे चला था, पैदल चला था, किससे पैदल चला था, ओनली 7 किलोमीटर, बाकी का बाकी पूरा कितना बचा 25 माइनस 7 यानी कि 18 किलोमीटर वो साइकिल से चला, 7 किलोमीटर वो पैदल चला। बेचारा तो दिन भर में थक गया होगा यार, 4 घंटे के अंदर ट्रेवल भी किया है, काफी स्पीड चला होगा, थक गया होगा ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोगों से क्या मतलब है उसके थकने से, हम लोगों को क्या मतलब है ना, थक रहा है वो, पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को, है ना। चलिए इसको नोट करिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, द न्यूमरेटर rater of the fraction is less than, is 3 less than denominator, 3 less than denominator, फिर if 2 is added on both, if 2 is added to both the numerator and denominator, denominator, then the sum of new fraction and the original fraction is 29 by 20, find the original number, then the sum of new fraction and original is 29 upon 20, find the original fraction,
क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20 फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कह रहा है कोई एक फ्रैक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो फ्रैक्शन है उसका पहला केस ये है कि जो न्यूमरेटर है वो 3 कम है किससे, डिनोमिनेटर से कितना कम है, 3। लेकिन इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दे रहे हैं, कितना 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, जो हमको नया फ्रैक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, नया फ्रैक्शन, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो पुराना फ्रैक्शन था उसमें नया फ्रैक्शन ऐड करने के बाद में उसकी जो वैल्यू मिल रही है हमको 29/20 मिल रहा है। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, हमारा जो पहला वाला पुराना वाला फ्रैक्शन था उसको बताना है। चलिए देखते हैं क्या था। सबसे पहले मान लिया जो हमारा फ्रैक्शन क्या था, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड y, x एंड y। ये भी ना माने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट बी द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, क्या माने, लेट x बी द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, बोल रहे हैं उसको सुन लेना, ठीक है, क्योंकि मैथ वालों की शकल और राइटिंग दोनों खराब होती है, ठीक है। लेट x बी द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, क्या है, x हमने मान लिया डिनोमिनेटर है किसका, फ्रैक्शन का। अभी कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो कितना कम है, 3 से, x से 3 कम है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। डिनोमिनेटर हमेशा नीचे होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी कम है, 3 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर x है तो ऊपर वाला x माइनस 3, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कि इफ, अगर हम ऐड कर रहे हैं किसमें, दोनों में, एज पर गिवन, फिर से लिख देना एज पर गिवन, फिर से लिखना एज पर गिवन। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारे पास जो भी नंबर्स है, क्या है, जो भी फ्रैक्शन है उसमें हम ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर दे रहे हैं। यानी कि x माइनस 3 में और x में 2 दोनों में ऐड कर दे रहे हैं, तो हमको कोई नया फ्रैक्शन मिल जा रहा है। नया फ्रैक्शन मिलेगा ना, यहां क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 1/x माइनस x प्लस 2 आएगा। सर ये x माइनस 1 कैसे हो गया, अरे भाई -3 और +2 दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का, और इसके बाद में इसमें वैल्यू का क्या कहते हैं, साइन किसका लगेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी। तो 3 भले बड़ा होता है छोटे से 2 से, 3 क्या होता है 2 से बड़ा होता है, तो उसके वजह से 3 वाले का साइन लग गया यहाँ पे, बिल्कुल। अब ये हो गया, अब इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब उसके बाद कह रहा है देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, नया फ्रैक्शन और पुराना फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो फिर क्या लिख रहा है, फिर से लिखना एज पर गिवन, एज पर, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, एज पर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है किसको, x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस कर रहा है x माइनस 3y(x), ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया जाए। और इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 29/20। अब आ जाओ साइड में समझा जाए। अब इसका और इसका एलसीएम कुछ भी नहीं, वही आ जाएगा x इंटू x प्लस 2। इसका मल्टीप्लाइड इसके साथ तो कितना हो जाएगा, x इंटू x माइनस 1, और इसका फिर इसका वाला इसके साथ प्लस x प्लस 2 और x माइनस 3 आ गया, इज इक्वल टू 29/20 आ गया, बिल्कुल। अब यहां से इसका मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x, और इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, फिर क्या x का इसके साथ तो माइनस 3x, और फिर इसका हो गया, फिर इसका करेंगे तो प्लस 2x, फिर इसके साथ तो माइनस 6 अपान में x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20 आ गया, बिल्कुल। अब यहां से देखना
a माइनस में और a माइनस में 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और a 2x कैंसिल भी तो हो जाएगा, तो -2x बचेगा, और ऊपर में -6 था, a भी बच जाएगा हमारे पास, तो बचेगा कि x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। अब यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से तो नहीं कॉमन होगा लेकिन ऊपर से कॉमन हो जाएगा 2x, 2 कॉमन होगा खाली x नहीं, तो 2 कॉमन हो गया अगर हमारे पास, तो इधर जगह नहीं बचा है, उधर भी नहीं हो पाएगा, इधर हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लिए तुरंत, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा साथ नोट करते चलिए भाई, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बस बाकी कुछ भी नहीं। अब उसके बाद में क्या है कि यहां पे हमने 2 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर -x -3 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ो, कटेगा नहीं तो कॉमन लेने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 60 इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर और 58 प्लस 58x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला कि कॉमन नहीं लेना है, कटेगा नहीं, देखो ऐसे पता चला कि यहां से जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर का ऊपर वाला काट सकते, नीचे वाला नहीं, क्योंकि इसका नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता, तो ये 20 काट नहीं सकते, नीचे कुछ था नहीं, और ये 29 कटेगा नहीं किसी भी नंबर से, तो कटेगा तो खुद से और 1 से, तो क्या कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसकी वजह से पता चल गया। अब इसको पकड़ करके इधर लाओ, 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर, 40x माइनस 40x, और इधर आ जाएगा माइनस में 58x और ये माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, यहां से घटाओ 1 और कितना बचेगा 1, 11x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, -8 और 8 5 4 9 98x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़, बताइए कुछ गड़बड़, एक मिनट, यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और प्लस माइनस 6 2 जा 120। देखो यहाँ पे एक चीज गलती हुई है, यहाँ पे जब हमने 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, हमने 60 लिखा, कितना 120, वही कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जहाँ पे अभी देखो गलतियां कहाँ पता चलती है, जब लास्ट में आकर के पहुंचते हो तब पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर गलती हो तो बता दिया करो भाई, कैलकुलेशन इतना तगड़ा नहीं है हमारा, है तगड़ा है लेकिन इतना भी नहीं है, हो सकता है गलती। अब इसका मल्टीप्लाइड इसके साथ क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाइड इसके साथ करते थे, बीच वाले को फैक्टर तोड़ते थे। अगर 12 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 11 करते हैं पहले, खाली 0 लगा दिया जाएगा बाद में, तो 12 और 12 132 के बाद एक 0 आ जाएगा, 1320। अब 98 को ऐसा तोड़ना है कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 98 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 1320 आए, कितना 1320। चलिए तोड़ते हैं यहाँ पे पहले, फिर मिटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिटा दिया जाएगा। काटिए 2 से, 2 6 12, 2 6 12 0, फिर 33 0, फिर 11 से काट दिया जाए या फिर डायरेक्टली 3 से काट दिया जाए, कट जाएगा तो 2 से भी लेकिन काट दिया जाए। देखिए 11 इंटू 10 110 और 12, तो यानी कि टूट रहा है 1110 पे और प्लस 12 कर दें तो ये टूट जाएगा बिल्कुल 110, 1110 नहीं 110।
11x² माइनस 11 0 10 11 0x प्लस 12x और माइनस में 120 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब सर देखिए अब यहां पे क्या करें, देखिए यहां से 11x कॉमन ले लिया जाए, 11x बचेगा क्या x माइनस 10, यहां से क्या कॉमन ले लिया जाए प्लस 12, तो बचेगा क्या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे जब हम बात करेंगे तो एक बार में x माइनस 10 लिख लो और दूसरी बार इंटू में 11x प्लस 12 लिख लो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बिल्कुल। अब एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, यानी कि जब हम इसको 0 करेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और तो मिलेगा क्या x इज इक्वल टू 10 और यहां से जब 0 करेंगे किससे 11x प्लस 12 इज इक्वल टू, तो मिल जाएगा हमको माइनस 12/11 मिल जाएगा, a पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा x की वैल्यू। तो अब इसको रिजेक्ट कर देंगे, किसको 12/11 को। सर क्यों, हमको तो फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन तो चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या होता है एक रियल नंबर होता है, क्या एक रियल नंबर होता है। अच्छा सर रियल नंबर तो होता है लेकिन यहाँ पे बात करते हैं -11/12, तो -11/12 तो कोई मतलब थोड़ी ना होगा उससे, उसमें से 3 घटाएंगे फिर बाद में वही आने वाला है, लेकिन इसको रिजेक्ट किया जाए, माना किसका जाए 10 वाले को। तो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन होगा अगर x मिल गया तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा x माइनस 3/x था तो बच जाएगा 10 माइनस 7/10 इज इक्वल टू अरे भाई 3 ना कम था 3 आएगा 7/10। फ्रैक्शन जो हमारा ओरिजिनल था वो कितना मिल गया 7/10। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Length of a hypotenuse. The length of hypotenuse of a right triangle exceed the length of the base by 2 cm and exceed twice of the length of the altitude by 1 cm. Find the length of each side of the triangle. क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल डायरेक्टली ले, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट ट्रायंगल, ठीक है। कह रहा है एक्सीड द लेंथ ऑफ बेस, एक्सीड लेंथ ऑफ बेस, एक्सीड द लेंथ ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस इज 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, बेस बाई 2 सेंटीमीटर। अभी बता रहे हैं, बढ़िया से समझा जाएगा। एंड एक्सीड द ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एंड एक्सीड ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, क्या एल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड।
ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल बोला था, ये हमारा एल्टीट्यूड का मतलब क्या, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी, कोई नाम वगैरह नहीं दिया तो हम लोग अपने से मान लेते हैं। तो लेट द एल्टीट्यूड, लेट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज यक्स। हमने मान लिया जो एल्टीट्यूड का लेंथ है वो हमारा यक्स है। फिर कह रहा है कि हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो कितना बढ़ रहा है, एक्सीड कर रहा है लेंथ ऑफ बेस, जो बेस का लेंथ होगा उससे 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, लेकिन अभी पता नहीं हमारे पास बेस कितना है। फिर उसके बाद कह रहा है एंड एक्सीड ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या कह रहा है, जो हमारा एल्टीट्यूड है उसके ट्वाइस से 1 सेंटीमीटर और ज्यादा है, किससे, हाइपोटेनियस का जो लेंथ है हमारा एल्टीट्यूड के लेंथ से यक्स ट्वाइस है। क्या क्या, हाइपोटेनियस का लेंथ, यहां पे आ जाओ सीधा सीधा, अभी हमको इसका नहीं पता है। एंड एक्सीड ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1, एल्टीट्यूड के लेंथ से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, एल्टीट्यूड के लेंथ के ट्वाइस से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हाइपोटेनियस का लेंथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का जो लेंथ हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा, क्योंकि x का ट्वाइस किए तो 2x हो गया। भाई ये स्क्वायर नहीं बोला है, स्क्वायर नहीं बोल, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है सर, और एक क्या, बेस से 2 ज्यादा है, सिर्फ क्या, बेस से 2 ज्यादा है, बेस कितना होगा 2 कम हो गया, हाइपोटेनियस का लेंथ -2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है यहां पे सीधा सीधा देखना, राइट ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ बेस है, बेस के लेंथ से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, कितना 2 सेंटीमीटर ज्यादा है बेस के लेंथ से। तो अब बेस के लेंथ से अगर हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर ज्यादा है तो एक आना अच्छा है। चलिए ठीक है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि बेस जो है वो हाइपोटेनियस के लेंथ से 2 सेंटीमीटर कम है, बिल्कुल। तो जब हमारा 2 सेंटीमीटर किससे कम है, हाइपोटेनियस से, तो बेस का लेंथ में हम क्या करें, हाइपोटेनियस के लेंथ से 2 सेंटीमीटर कम कर दें, तो इसका जो रिजल्ट मिल जाएगा हमको तो 2x - 1 मिल जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2x + 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2x - 1 आ गया। अब यहां पे बात करते हैं, ये चीजें मिल गई। अब उसके बाद में कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, x और की वैल्यू मिल जाए तो सब हम कुछ हम निकाल सकते हैं, x की अगर हमको वैल्यू मिल जाए तो सब कुछ हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, x की वैल्यू मिल जाए तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। चलिए फाइंड करना है, तो हमको पता है एक थी पाइथागोरस थ्योरम, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² = p² + b²। यहां पे h क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, b क्या होता है, बेस होता है, और p क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस सबका स्क्वायर कर दो। यहां पे सर एल्टीट्यूड दिया था, एल्टीट्यूड का मतलब हम पहले ही बोले हैं क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त ही कि जो एल्टीट्यूड है हमारा वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही एल्टीट्यूड बोला जाता है, यानी कि हाइट बोला जाता है। वहां पे हाइट भी बोल दिया जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा सर, तो h की वैल्यू कितनी है, 2x + 1 का होल स्क्वायर = p की वैल्यू x² + 2x - 1 का होल स्क्वायर। सर होल स्क्वायर क्यों, बेटा बाबू मेरे लाल पीले हरे नीले काले गुलाबी, इसका मतलब ये होता है h का जितनी वैल्यू है पूरा उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसका स्क्वायर हम लोग कर दिए। चलिए यहां से बात करेंगे, ये हो जाएगा 4x² + 1 + 4x हो जाएगा = x² + 4x² + 1 - 4x आएगा, आएगा। देखो a² + b² + 2ab, फिर इसका स्क्वायर तो यही रहेगा, इसका a² + b² - 2ab
आएगा बिल्कुल। अब यहां से देखना, इसको पकड़ करके इधर लाओगे तो ये खत्म, इसको पकड़ करके इधर लाओगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, चारों आपस में खत्म हो जाएंगे। सर ये कैसे काट दिया? इधर देखो प्लस में है तो इधर जाता है माइनस में, ए प्लस में है तो माइनस में, और यहाँ पे ए प्लस है और ए प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, और सेम नंबर है तो खत्म, कुछ बचबे नहीं करेगा, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखना ये 4x है, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x, कितना 4x, कितना बच गया 4x माइनस 4x। अबे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया बिल्कुल। अब क्या करें सर, अब क्या करें, यहां से तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा हमको, कॉमन बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। देखो 0 इज इक्वल टू एक्स से कॉमन ले लो x, बचेगा क्या x माइनस 8, एक बार x इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे कर दिया आप? देखो मेरे भाई, मेरे लाल पीले हरे नीले काले, यहां से x कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, x यहां से, ये अगर x हम बाहर ले लिए तो यहां बचेगा x ओनली, और यहां क्या बचेगा माइनस 8 बचेगा। अब यहां पे देखना कि x इज इक्वल टू एक बार 0 आ गया और एक बार x इज इक्वल टू 8 आ गया। सर कौन सी वैल्यू हम लें, x इज इक्वल टू 0 क्या लें कि x इज इक्वल टू 8 लें? अच्छा बताओ, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो हाइट होगा उसका, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो 0 वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा, ए खत्म, लेना कौन सा पड़ेगा 8 वाला। सर ये क्यों 0 क्यों नहीं ले सकते? इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 0 है अगर उसको ले लिए तो हमारा ट्रायंगल कहां बनेगा, वो ट्रायंगल कहां बनेगा अगर हमारी हाइट ही नहीं है। ऐसे एक लाइन है और यहां से अगर हाइट कुछ भी नहीं है और ए लाइन ज्वाइन कराना है तो फिर कहां जाएगा, इसी लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ये बोला है ट्रायंगल, इसके वजह से हमारे पास हाइट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। यहां से कॉन्सेप्ट देखो, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ कि क्या मिलेगा हमको, प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, उसकी हाइट ही ना हो, क्या उसकी हाइट ही ना हो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका सेंटीमीटर 8 है और ये कितना है, कितना हो जाएगा 2x, 8 2 जा 16 और 1 17 और ये 15 आ गया। लेकिन अगर ये हाइट ना रहे, मान लिया जाए इसको 0 कर दें, 0 कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। कभी डिस्टेंस कभी -1 होती है क्या? किसी भी नंबर का डिस्टेंस कभी -1 होता है क्या? नहीं होता है। तो यहां से फिर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता, इसके वजह से 0 नहीं लिया जा सकता, हाइट किसी भी ट्रायंगल का 0 नहीं हो सकता। अच्छा चलिए सर, यहां पे माइनस नहीं आता, +1 आ गया होता तो, और यहां पे +3 आ गया होता तो, तब फिर हाइट 0 हो सकती थी क्या? तब फिर हाइट 0 हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये 1 आ जाता और ये 3 आ जाता। 1 अब हाइट ही नहीं है तो कहां जाएगा, इसी के ऊपर लाई कर जाएगा ना, इसी के ऊपर लाई कर जाएगा, तो ये ट्रायंगल बना कहां फिर हमारा, इसके वजह से ये हमारा 1 ही रहेगा और ये हमारा -1 ही रहेगा, और ये हमारा हाइट कौन सा लेंगे, 8 लेंगे। अब हाइट अगर हमको 8 मिल गया तो हम सारे के सारे इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे, हाइपोटेनियस वाले में पुट करेंगे तो 2 × 8 + 1 = 17, और बेस वाले में पुट करेंगे तो 2 × 8 - 1 = 15। कितना 15। तीनों साइड निकल गया, बस काम खत्म है, और कुछ भी नहीं करना है। तो आज का लेक्चर हम लोग का काफी लंबा हो गया, तो कल इस पे और भी क्वेश्चन देख लिया जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म किया जाएगा। खत्म नहीं हो पाए, सारे के टाइप के क्वेश्चन नहीं लग पाए हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, कल देख लिया जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म कर लिया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।